किसी ने पूछा है कि वासना क्या होती है। जब भी हम वासना का नाम सुनते हैं तो हम इसे शरीर के साथ जोड़ देते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाना वासना है। परंतु ऐसा नहीं है। शारीरिक संबंध बनाना वासना नहीं होता। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारा सुख और शांति से रहना या संसार की भौतिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना। लोगों की सोच है कि अगर वह ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर लेंगे तो जीवन में सुख और शांति रहेगी। और अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी को मोक्ष मिल गया होता, क्योंकि उसके जीवन में सुख और शांति रहती। परंतु ऐसा नहीं है। जितना विचलित, जितना दुखी, जितना अशांत एक गरीब व्यक्ति होता है, उससे कहीं ज्यादा विचलित, दुखी, अशांत एक अमीर व्यक्ति होता है। पर हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसलिए हमें हर अमीर और पैसे वाला व्यक्ति सुखी नजर आता है। पर उन अमीर व्यक्तियों के जीवन में रात को सोने का सुख भी नहीं होता। दवाइयां लेकर वे सोते हैं। पूछा है कि वासना क्या होती है। वासना का मतलब है ऐसी इच्छा, चाहत जो हमेशा पूरा होने का लालच देती है पर कभी पूरा नहीं होती। यह हमेशा दूर खड़ी रहती है। जब वासना शरीर के साथ मिलती है तो काम वासना कहलाती है। यह वासना किसी भी इच्छा के साथ मिल सकती है और जिस भी इच्छा के साथ यह मिलती है वह इच्छा पूरी होने के बाद भी पूरी नहीं होती। एक कहानी है। एक गांव में एक गुरु अपना उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे दुखों का कारण है इच्छा, कामना और वासना। जो लोग इच्छा, कामना और वासना में नहीं पड़ते वह सुखी रहते हैं। जीवन भर न हमारी इच्छा, न कामना और न ही वासना कभी पूरी होती है। यह हमेशा मुंह फाड़ कर खड़ी रहती है और सब निकलने के लिए तैयार रहती है। एक व्यक्ति जो पहले से ही बड़े दुखों का मारा था, गुरु की यह बात सुन रहा था। गुरु की इस बात का उस पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। अतः उसी पल से उसने इच्छा, कामना और वासना का त्याग कर दिया। ऐसा करते ही उसके पास जो कुछ भी था सब जाने लगा। उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और उसे छोड़कर अपने घर चली गई। उसका जो छोटा मोटा व्यापार था वह भी डूबने लगा। लोगों ने उसे मूर्ख और पागल कहना शुरू कर दिया। उसे अब किसी भी चीज की ना तो इच्छा थी, न कामना थी, न वासना थी। एक समय ऐसा आ गया कि उसका सब कुछ बिक गया। वह सड़क पर आ गया। उसके पास जो बचा कुचा धन था वह भी एक दिन खत्म हो गया। उसने पहली बार भूख को जाना। उसे केवल 2 रोटी चाहिए थी और उसके लिए भी उसके पास धन नहीं था। तभी उसने गुरु को देखा। गुरु एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे थे। गुरु को भिक्षा मांगते देख उस व्यक्ति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह भागकर गुरु के पास पहुंचा और कहा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को गुमराह करते हो। तुम कहते हो इच्छा, कामना और वासना नहीं करनी चाहिए और खुद भोजन की इच्छा भी करते हो, कामना भी करते हो और भोजन की वासना को पूरा करने के लिए भिक्षा भी मांगते हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और देखो मैं 2 दिन से भूखा हूं, पर मैंने भोजन की कामना नहीं की, ना इच्छा की और ना ही इसके लिए वासना रखी। और तुम खुद इच्छा, कामना और वासना में फंसे हुए हो और हमें इससे बाहर निकलने के लिए कहते हो। गुरु ने अपनी झोली से भोजन निकालकर उस व्यक्ति को दिया। भोजन देखते ही वह व्यक्ति तुरंत ही भोजन करने लगा। वह भोजन करते जाता और गुरु को अपशब्द कहते जाता। उसने अपनी हालत के लिए गुरु को जिम्मेदार ठहरा दिया। गुरु उसे अपने साथ आश्रम ले आए। आश्रम में आकर उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जैसा भी था अपने दुखों के साथ जी रहा था, पर सुख का ख्वाब दिखाकर आपने मुझे लूट लिया। गुरु ने कहा, उस उपदेश में तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तुमने इतना ही सुना जितना तुम सुनना चाहते थे, और जो तुम सुनना चाहते थे तुमने उसका वैसा ही मतलब निकाला। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहें। गुरु ने कहा, इच्छा बुरी नहीं होती। बिना इच्छा के तो दुनिया में कुछ भी नहीं चल सकता।
याद रखें, चाहे तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना हो या ध्यान प्राप्त करना हो, सब इच्छा से ही होता है। चाहे धन चाहिए या पद या प्रतिष्ठा, सब इच्छा से ही संपन्न होता है। परंतु जब यह इच्छा अनियंत्रित होती है, जैसे एक इच्छा दूसरी इच्छा को पैदा करती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और यही इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इन इच्छाओं का जाल कामना के रूप में पैदा होता है। कामनाएं भविष्य में होती हैं और यह कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनका वर्तमान से कोई लेना देना भी ना हो, और जब कामनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं तो वह वासना का रूप ले लेती हैं। वासना किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करने के लिए दबाव डालती है। जब तक यह पूरी नहीं होती, मनुष्य सुध-बुध खो बैठता है और इसे पूरा करने के लिए वह अच्छा या बुरा कुछ नहीं देखता। वह बस वासना को पूरा कर लेना चाहता है। पर याद रहे, वासना हमेशा दूर ही रहती है। कुछ भी करके इसको पूरा करना असंभव होता है और अंत में यही वासना तुम्हें लूट लेती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इन बातों का जाल मुझ पर मत फेंकिए। अगर ऐसा है तो इसे साबित कर कर दिखाएं। गुरु उस व्यक्ति को आश्रम के एक हिस्से में ले गए। वहां पर गुरु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक बीज देते हुए कहा, यहाँ इस धरती में मैं और तुम एक एक बीज डालेंगे। 2 महीने तक मैं अपने बीज की देखभाल करूंगा और तुम अपने। 2 महीने में जिसका भी बीज अंकुरित होकर बेहतर पौधा बनेगा वह जीत जाएगा। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम जो कहोगे वह मैं करूंगा। वह व्यक्ति गुरु को सबक सिखाना चाहता था, तो उसने गुरु की बात मान ली। गुरु और उस व्यक्ति ने एक साथ अपने अपने बीज जमीन में डाल दिए। दोनों अपने बीजों का ख्याल रखने लगे, लेकिन वह व्यक्ति गुरु से हारना नहीं चाहता था। इसलिए उसके दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें चलने लगी। उसने जीतने के लिए मिट्टी में खतरनाक रसायन मिलाया, जिससे उसका पौधा बहुत जल्दी अंकुरित हो गया, जबकि गुरु अपने सीधे साधे तरीके से खाद बनाकर मिट्टी में मिला रहे थे। 1 महीने में उस व्यक्ति का पौधा जमीन से निकलकर शानदार तरीके से बाहर दिखाई देने लगा, जबकि गुरु का पौधा उसके सामने इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे गुरु का पौधा भी बढ़ने लगा, लेकिन उस व्यक्ति के पौधे को पता नहीं क्या हो गया और वह धीरे धीरे सूखने लगा। उस पौधे की मिट्टी खराब हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने बहुत जतन किए कि उसका पौधा वापस बढ़ने लगे, परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे। 2 महीने समाप्त होने वाले थे और अब गुरु का पौधा बहुत अच्छा नजर आ रहा था, जबकि उस व्यक्ति का पौधा मुरझाया हुआ लग रहा था। तब उसने सोचा कि कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे और मैं हार ही चुका हूं, तो अब जीतने का एक ही तरीका बचता है। वह रात को उठा और उसने जमीन पर गाय के पैरों के निशान बनाए और गुरु का पौधा जमीन से उखाड़ दिया। जब वह ऐसा कर रहा था तब गुरु उसे देख रहे थे। गुरु पीछे से उसके पास आए और कहा, यह करने के लिए रात का समय ही क्यों चुना? ऐसा तो तुम दिन में भी कर लेते। गुरु की आवाज सुनते ही वह घबरा गया। गुरु जोर से हंसे और कहा, आप भी नहीं समझे कि हमारी इच्छा कैसे कामना और फिर वासना बन जाती है। बीज को जमीन में डालने की इच्छा, उस बीज से पौधा बनने की इच्छा और उस पौधे से फल या फूल लेने की इच्छा उचित है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए ईमानदारी से किया गया प्रयास भी उचित है। परंतु जब हम बीज जमीन में डालते हैं और यह सोचते हैं कि हम कैसे जीतेंगे, इच्छाओं का जाल तब तुम्हें घेर लेता है और तुम्हारे भीतर कामना उत्पन्न होती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से मैं जीत जाऊंगा। यही अनुचित कामनाएं जब अत्यधिक बढ़ जाती हैं तो वासना का रूप लेती हैं और उसी जीत की वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया। क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने क्या किया? तुमने एक पौधे को जमीन से उखाड़ लिया, उसकी हत्या कर दी, मेरी मेहनत बेकार कर दी। पर इससे तुम्हें क्या मिला? ना तुम जीते, ना तुम्हारा पौधा बड़ा हुआ, और यह पौधा जो मैंने लगाया था खराब हो गया। इसकी जगह अगर तुमने केवल इतनी ही इच्छा की होती कि इस बीज का संरक्षण मैं करूंगा, इसे जो चाहिए मैं दूंगा, और जो यह मुझे दे सकता है वह तो यह मुझे देगा ही, तो हो सकता था कि तुम्हारा पौधा मेरे पौधे से बहुत आगे निकल जाता, और अगर नहीं भी निकलता तो वह तुम्हें सब देता जो उसके गुण धर्म में था। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया
और उसने अपने किए के लिए गुरु से क्षमा मांगी और उसने कहा, गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, जाओ और अपनी इच्छाओं को पूरी करो, पर याद रहे उचित इच्छा उचित कर्म हमेशा कामना और वासना से बचा लेता है।